मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मोतिहारी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ते मानव तस्करी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गंभीर स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने इसकी प्रतियां पटना हाईकोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग को भी भेजी है। पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने से सीमावर्ती इलाकों में भय और असुरक्षा फैल गई है। अधिवक्ता झा के अनुसार नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब समेत कई देशों के तस्कर सक्रिय हैं जो लड़कियों को ऊंची कीमत पर बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर बिहार में इन अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है, जिसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह मामला मानवता को झकझोर देने वाला है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसको लेकर झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिकाएं भी दायर की है तथा उच्च स्तरीय जांच की मांग की। क्या मामला था? तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, पूरा मामला पहले बताया। देखिए, मामला था कि जो उत्तर बिहार से सटे हुए जो बॉर्डर पड़ते हैं मोतिहारी वगैरह का, तो उधर से मामला यह आया था कि 6 माह में 100 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हैं, उनका कोई ट्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है। जब यह बात हम लोग के सामने में आया तो इस बात को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 पिटीशन फाइल किया। उसके बाद में जब यह मामला जब नेशनल लेवल पर जब चलने लगा और जब आप लोगों ने इस मामले को भी काफी प्रमुखता से जब उठाया, तो उसमें हुआ क्या कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया इस मामले में। तो हमें ऐसा लगा कि इस मामले की जानकारी जो देश के जो हमारे जुडिशियरी सिस्टम के जो हेड हैं, उन्हें इस की जानकारी देनी चाहिए। तो हमने पत्र के माध्यम से देश के शीर्ष अदालत को हमने सूचित किया है। साथ ही साथ हमने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को भी हमने इसकी लिखित जानकारी दिया है। क्योंकि यह मामला महिला और लड़कियों से संबंधित था, तो इसकी जानकारी हमने राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली और राज्य महिला आयोग पटना को भी हमने इसकी सूचना दिया है। तो और इसके साथ साथ में हम बता दें कि जो रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनको भी इसकी जानकारी दिए हैं और रजिस्ट्रार जनरल ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को भी हम जानकारी दिए हैं। तो हमें इसमें ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें सचेत होना पड़ेगा और इसको और हर लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हम मुजफ्फरपुर जिले की ही बात करें तो हम लोग 3-4 केसेस देखे हैं अभी तक इस यहाँ पर, जहाँ पर बहुत हाईली लेवल पर यह मामला गया। सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, लेकिन सीबीआई भी जो लड़की हैं उनको सुरक्षित और सकुशल बरामदगी नहीं कर सका। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा शहर भी कहीं से भी हम इसको कहें कि सुरक्षित है तो यह बात बेईमानी हो जाएगी। इसलिए कि इधर खुशी अपहरण कांड, इस मामले में भी सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ, नवरूना मामले में भी सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ और एक एमबीए की छात्रा है, उनका भी अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। और इस बीच में यह खबर आ गया कि नहीं, 6 माह में 100 से अधिक लड़कियां और महिला गायब हैं। तो यह कहीं न कहीं यह सिस्टम पर सवाल उठता है और इसमें हम प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग स्वयं अब जागरूक हों। नहीं तो अगर हम लोग सरकार के भरोसे रहें, सिस्टम के भरोसे रहें, तो यह बात नहीं हो पाएगा। क्या लगता है प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। और प्रशासन का अब जैसे देखिए ना, 100 आदमी का ट्रेसलेस हो गया है। आखिर किसी न किसी थाना में तो उसका एफआईआर होगा, कोर्ट में भी उसका एफआईआर जमा होगा। पुलिस का जो नियम है कि जो उनको इंक्वायरी करना है, प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? घर बैठे डायरी तैयार हो जाती है, अनुसंधान जारी है। बहुत ऐसे मामले देखे होइएगा कि उस मामले में आते क्या है कि कोर्ट के रिकॉर्ड पर आदमी मर जाता है, लेकिन मालूम चलता है कि आदमी जो है तो जीवित है। हम दूसरी की बात हम नहीं बताएंगे, खुद हम अपनी बात बताएंगे। बिहार में 16 ऐसे मुर्दे थे जो कि रिकॉर्ड पर मर चुके थे। हम उस 16 मुर्दा को
हम कोर्ट में पिछले हम 19 साल से हमारा मानवाधिकार के फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो हमने 16 ऐसे मुर्दे जो कि कानून के नज़र में मर चुके थे, जिन्हें हमने जिंदा किया है। तो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पाती है। इसका परिणाम है कि एक आम आदमी मतलब वो बहुत परेशान रहता है। और इसमें चाहिए सेंट्रल लेवल की एजेंसी, इसमें चाहिए सेंट्रल लेवल का हस्तक्षेप, तब जाकर के इसमें कोई काम हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है। पहले जो यहाँ पर जो दलाल लोग काम करते थे, वो दलाल लोग पहले कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सब एरिया में थे। अब पूरे उत्तर बिहार में वह उसका नेटवर्क फैल चुका है, और उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए यह बिहार सरकार की बूते की बात नहीं है। हम आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल स्तर पर मानव तस्करी का गैंग आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। और जब अगर हम मानवाधिकार कानून का जब हम अगर अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन को पढ़ेंगे, तो हमें जानकारी मिलता है कि वह विश्व में मानव तस्करी का धंधा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। तो है कि किसी कंट्री में इसका ज्यादा है, किसी कंट्री में कम है, लेकिन हम बिहार में देख रहे हैं, जो कि हमारा भारत का जो संविधान बताता है कि हमारा संविधान मानवाधिकार के प्रति काफी सजग है, और यहाँ पर इस तरह का घटना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सरकार तो सबके लिए है, सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के जो व्यवस्थापक मंडल है उनकी कहीं ना कहीं निष्ठा पर सवाल खड़ा होता है। अब बताइए कि जब मामला जब पब्लिक डोमेन में आया, तो सरकार की एजेंसी वाले जो लोग हैं, जो शीर्ष बैठे हुए लोग हैं, वो हमको फोन करते हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि कितना ट्रेस का डॉक्यूमेंट आपके पास में हमको प्रोवाइड करिए। भाई हम आपको क्यों प्रोवाइड करेंगे? आपके पास व्यवस्था है, कोर्ट में सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, पुलिस थाने में सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, एसपी ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट, आप पता करिए, हम कैसे आपको दे देंगे? हम तो पटना हाई कोर्ट में हम देंगे, हमको जरूरत पड़ेगा हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे, हम तो मानवाधिकार आयोग को दे चुके हैं। अब आप लोग अपना तहकीकात करिए कि कितने आदमी, 100 आदमी ट्रेसलेस है, उसकी सुरक्षित और सकुशल बरामदगी होनी चाहिए। 100 आदमी का मतलब हुआ कि भाई 100 परिवार तबाह न है। किसी एक आदमी के घर से कोई बच्चा गायब हो जाता है, उसका परिवार की पूरी स्थिति खराब हो जाती है। आज 100 परिवार आज तबाह हो गया हुआ है। इस सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा, और सीधे किसी चीज को देख करके और उसको नजरअंदाज करते चले और लोग अपनी बारी का इंतजार करें, वो एक अलग मैटर है। हम सारे लोगों का दायित्व बनता है कि इस पर हम लोग आवाज उठाएं। हर एक नागरिक का, जो एक सजग नागरिक है, उनका एक दायित्व बनता है कि वो लोग आवाज उठाएं। बाकी तो पर्सनल काम तो हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में मशगूल है, किसी को छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी एक समाज के लिए, देश के लिए आपको जगना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जो मानव तस्करी का जो नेटवर्क है, वह पूरा बिहार में समझिए कि बहुत विकराल और भयावह रूप लेने जा रही है। इसलिए हर एक आम आदमी को जगने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इसमें शीर्ष स्तर से निश्चित रूप से पहल होगी, और जो 100 व्यक्ति हैं जो ट्रेसलेस हैं, उनकी सुरक्षित और सकुशल बरामदगी कराने के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को जरूर सफलता मिलेगी।